सत्तनुभिर्वसेम देवहितं यदायुः स्वस्तिरेन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हाँ, अब ये कहाँ पर है? कौन सा पक्ष पृष्ठ है? ये 14। ये ना सर्वज्ञम हेतद ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म स्वयमात्मा चतुष्पात् अभिधाना विधेयो एकत्वेपि अभिधान प्राधान्येन निर्देशः कृतः। अभिधान और अभिधेय दोनों की एकता यद्यपि है, पर यहाँ पर अभिधान के प्राधान्य से निर्देश किया गया। अभिधान का अर्थ है शब्द और अभिधेय का अर्थ है अर्थ। नाम और नामी। तो जैसे घट जो है अभिधान है और कम्बुग्रीवादिमान आकृति विशेष ये नामी है, ये अभिधेय है। तो ओंकार अभिधान है, वाचक। तो अभिधान के प्रधान से निर्देश किया गया। हाँ, वो पहले ओम थी, अविनाश निर्देश हो गया। ओमित्येतदक्षरमिति सर्वम् इत्यादि विधान प्राधान्य निर्दिष्टस्य। अभिधान प्रधान से निर्देश कर दिया। पुनः अभिधेय प्राधान्य निर्देशा। अभिधेय प्राधान्य से निर्देश कर रहे हैं। अभिधानाभिधेयो एकत्व प्रतिपत्त्यर्थः। अभिधान और अभिधेय के एकत्व की प्रतिपत्ति माने बोध के लिए। यथार्था ही अभिधान तंत्राभिधेय प्रतिपत्ति इत्यभिधेयस्य अभिधानम अभिधानत्वम गौणत्वम गौणम इत्याशंका स्यात्। अगर दोनों को हम नहीं कहेंगे तो अभिधान के आधार पर अभिधेय की प्रतिपत्ति होती है, तो अभिधेय का जो अभिधान है, अभिधानत्व है, वो गौण हो जाएगा, ऐसी शंका हो सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि शब्द और अर्थ, हम शब्द ही अर्थ है और अर्थ ही शब्द है, प्रतिहारा। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, शब्द ही अर्थ कह देंगे, तो अर्थ में जो शब्द रूपता है वो गौण हो जाएगी। तो जगत ओंकार ही सब कुछ है, ये हम कहेंगे तो ओंकार प्रधान हो गया और जगत जो है गौण हो गया। और जब हम ये कहेंगे कि ये जगत भी ओंकार ही है, तो फिर दोनों में अभेद हो जाएगा। सर्वम एतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। ये सबका सब ब्रह्म ही है, ये आत्मा ब्रह्म है। सोयम आत्मा चतुष्पाद। तो यहाँ पर ब्रह्म जो है अभिधेय है, ओंकार अभिधान है और ब्रह्म अभिधेय है। तो एतत् सर्वम, ये सब कुछ ब्रह्म ही है।
और ये आत्मा भी आत्मा ब्रह्म ही है। सोयम आत्मा चतुष्पाद, ये आत्मा के चार पाद हैं। अब इसी को बोल रहे हैं भाष्यकार। एकत्व प्रतिपत्तिश्च प्रयोजनम अभिधानाविधेयर एकेनैव प्रयत्नेन युगपत् विलापयन् तद विलक्षण ब्रह्म प्रतिपद्येत। कहते हैं एकत्व प्रतिपत्ति अभिधान और अभिधेय दोनों को एक कहने का प्रयोजन ये है कि अभिधान और अभिधेय दोनों का एक ही प्रयत्न से परिलाप करके उससे विलक्षण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। तथा च भक्ष्यति पादा मात्रा मात्रा च पादा इति, पाद ही मात्र है और मात्रा ही पाद है। अब ये कह रहे हैं आगे सर्वमेतद् ब्रह्मेति है, पादा मात्रा मात्रा च पादा। ऐसा है कि स्वयं आत्मा चतुष्पाद, आत्मा जो है चतुष्पाद है। हाँ, तो ये पाद हो गए और ओंकार के जो अवयव हैं वो मात्रा है। बाधा मात्रा। सर्वम एतद् ब्रह्मेति, सर्वम यदुक्तम ओंकार मात्रमिति। सब जो कुछ कहा गया भूत भविष्य और वर्तमान और जो त्रिकालातीत है वो सब कुछ ओंकार ही है, ये कहा। तो ये जो सर्व सब है एतद् ब्रह्म, तच्च ब्रह्म परोक्षाभिहितम्। अभी इसको परोक्ष रूप से कहा गया। प्रत्यक्ष तो विशेषण निर्दशति, उस परोक्ष रूप से कहा गया जो ब्रह्म है उसका प्रत्यक्ष रूप से निर्देश करते हैं। क्या? अयमात्मा ब्रह्मेति, अयमात्मा ब्रह्म, ये महावाक्य। सोयमात्मा ओंकाराभिधेय, ये जो आत्मा है ये ओंकार का अभिधेय है। परापरत्वेन व्यवस्थित चतुष्पाद कार्षापणवत् न गौरीवैति। तो ये चार ओंकार जो है परापरत्वेन व्यवस्थित, पर और अपर रूप से व्यवस्थित है। पर माने ब्रह्म, अपर माने जीव। हाँ, ब्रह्म, ये आगे बोलेंगे। हाँ, ठीक बात। जो अयमिति चतुष्पादेन ब्रह्मज्ञमान, वो ब्रह्म प्रत्यगात होते अभिनय निर्देशित अयमात्म, उसी का यहाँ पर अर्थ कर रहे हैं। सोयमात्मा ओंकाराभिधेय, वो जो आत्मा है ओंकाराभिधेय, परापरत्वेन व्यवस्थित, पर और अपर रूप से व्यवस्थित। पर माने ब्रह्म और अपर माने जीव। चतुष्पाद, उसके चार पाद हैं। कैसे? कार्षापणवत् न गौरी, गऊ के जैसे चार पैर होते हैं वैसे आत्मा के चार पाद हैं, पैर हैं। ये अभिप्राय नहीं है। कार्षापणवत्, कार्षापण एक मुद्रा होती है। पहले जैसे पहले एक रूप था, 1 रुपया था, 1 रुपये की 4 चौन्नी होती थी। तो इसी तरह से कार्षापण होता था।
4 चवन्नी का 2 चवन्नी का अठन्नी और 2 अठन्नी का 1 रुपया, तो 4 5 माने 4 चवन्नी। जैसे एक कार्षापण के 1 रुपया के होते हैं, उसी तरह से आत्मा के भी 4 पाद। यहाँ पाद सबका अर्थ ये है। अच्छा अच्छा ये स्वामी जी दूसरी बात कर रहे हैं। कार्षापण जो है उसके 4 पाद तो निश्चित है। अब उसमें यह है कि 4 पाद कितने पैसे से बनता है। हो गया, अभी अपने को तो इतना ही लेना है। तो 4 पाद हैं। हो गया। तो ये कह रहे हैं त्रयाणाम विश्वादी नाम पूर्व पूर्व प्रविलापने नो तुरीय से प्रतिपत्ति कर्ण साधन पाद शब्द। यहाँ पर पूर्व 3 जो विश्व है, विश्वादी, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, और चौथा है तुरीय। 4 पाद हो गए ना। तो जागृत अवस्था का अभिमानी विश्व है, स्वप्नावस्था का अभिमानी तेजस है, और सुषुप्ति का अभिमानी प्राज्ञ है। और इन तीनों का जो साक्षी है वो तुरीय है। तो ये बतला रहे हैं कि विश्व का विलय तेजस में किया जाए, तेजस का प्राग में किया जाए, और प्राग का विलय तुरीय में होगा। तो तुरीय की प्रतिपत्ति के लिए 3 है। तो पद्यते अनेन, जिसके द्वारा ब्रह्म का बोध हो, यहाँ पर कर्ण व्युत्पत्ति है। कर्म साधन पाद शब्द। अब इसकी टीका देख लें हम लोग। तो टीका में पद्धति पादा तुरीय, कर्म व्युत्पत्ति। तुरीय में कर्म व्युत्पत्ति हो गया। तुरीय। अब इसकी टीका देखें। अभिधाना विधेयो हो एकस्मिन्नेव सत्य कल्पितत्वेन तदेक रूपत्व सुक्तत्वात् किमित पुनः सर्वम हेतत् ब्रह्मेत्युच्यते। कहते हैं कि अभिधान और अभिधेय दोनों एक में ही हैं, दोनों एक ही में कल्पित हैं। तदेक रूपत्व से उक्तत्वात्, और दोनों को एक रूप से कहा गया है।
फिर क्यों सर्वम एतद् ब्रह्म ये कहा गया? इत्युच्यते तत्वृत्तानुवाद पूर्वकम उत्तर वाक्य से सफलम तात्पर्य माह। वृत्तानुवाद पूर्वक उत्तर वाक्य का सफल तात्पर्य बताया। अभिधानाविधेयो वाच्यस्य वाचकत्वैव तयोरेकत्व सिद्धेः व्यतिहार निर्देशो वृथा। वाच्य का वाचक रूप से कह देने से ही दोनों की एकता सिद्ध हो जाएगी, तो व्यतिहार निर्देश क्यों कर रहे हो? पुनीतर्था ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें गौणता आ जाएगी। वाचकस्य अनुक्त्वा वाचके नैव वाच्यस्य ऐक्यवचने सति उपायोपेय प्रयुक्तमेकत्वं न मुख्यम ऐक्यम इत्याशंकेत। तो कहते हैं अगर वाच्य और वाचक दोनों को एक नहीं बताएंगे तो वाचक के ही द्वारा वाच्य की एकता, वाचक से ही वाच्य की एकता ऐसा कहेंगे तो उपायों पे प्रयुक्त जो एकत्व है वो मुख्य नहीं रहेगा, गौण हो जाएगा। तन्निवृत्तम व्यतिहार वचनम अर्थवत् परस्पर भेदोपदेशात् अभिधानाविधेयो एकत्व प्रतिपत्तिरस्तु सापि विफला ब्रह्म प्रतिपत्त्यनुपयोगित्वात् इत्याशंक्याः एकत्वेति। तो कहते हैं यदि परस्पर अभेद का उपदेश करके अभिधानाविधेय की एकत्व प्रतिपत्ति हो जाए वो भी विफल होगी, क्योंकि ब्रह्म की प्रतिपत्ति में उसका कोई उपयोग नहीं है। इस आशंका को दूर करने के लिए कहा एकत्व प्रतिपत्ति प्रयोजनम अभिधानाविधेय एकत्व प्रयत्न युगपत परिव्रापयन तद्विलक्षणम ब्रह्म प्रतिपद्येत। ये ब्रह्म की प्रतिपत्ति के लिए एक ही साथ सबका प्रलय कर लेंगे तो ब्रह्म की प्रतिपत्ति सरल हो जाएगी। ये आगे स्पष्ट होगा। अभिधानाविधेयो व्यतिहारोपदेशे वाक्य शेषम अनुकूलयति। अभिधानाविधेय का व्यतिहार का उपदेश माने परस्पर एक दूसरे का भेद बताकर वाक्य शेषम अनुकूल तथा च वक्ष्यति बाधा माता माता बाधा। उक्ते वाचकस्य वाच्याभिन्नत्वे वाक्यम अवताय योजयति तरह सर्वम कार्यम कारणम च। सर्वम का है ना, तो सर्व का अर्थ है कार्य और कारण। ब्रह्मण श्रुत्वविदिष्टस्य परोक्षत्व व्यावर्त्यते। तो श्रुति जो है सब कुछ ब्रह्म ही है। पहले इतने कहा ना, सर्वज्ञम हेतद ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म है। तो इससे ये बात आई सामने कि ब्रह्म कोई चीज है अलग जो परोक्ष है, तो उसको अपरोक्ष बताने के लिए कहा अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो आत्मा है यही ब्रह्म है। तो ये हो गया यद ब्रह्म श्रुत्या सर्वात्म मुक्तम तन्न परोक्षम इति मंतव्यम किंतु तु अयम आत्मा इति योजना। तदुत्पादेन ब्रह्म विश्व तेजस प्राग तुरीयत्वेन इत्यर्थः। अभिनयो नाम विवक्षार्थी प्रतिपत्त्यर्थम असाधारण शरीरो व्यापारः तेन हस्ताग्रम हृदय देशम आनीय कथयति अयम आत्मा अयम अभिनय। तो
स्वयं इत्यादि वाक्य अनंतरम अवतार्य व्याकरोति ओंकारेति सर्वाधिष्ठानतया परोक्ष रूपेण परत्वम, माने ब्रह्म जो है सबका अधिष्ठान है और परोक्ष इसलिए उसमें परत्व है, और प्रत्यक रूपेण से अपरत्व, प्रत्यक रूप से अपरत्व। तो छाती पीटते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो कार्षापणवत् देश विशेषे कार्बण शब्द षोडशपणानाम संज्ञा। देश विशेष में कार्षापण शब्द षोडशपण, पण माने वही आना, उनकी संज्ञा। तत्र यथा व्यवहार प्राचुर्याय पाद कल्पना क्रियते था, यहाँ पे व्यवहार के प्राचुर्य के लिए पाद की कल्पना की जाती है, वैसे यहाँ भी यथा गौ चतुष्पाद उच्यते न तथा चतुष्पाद आदेष्टुम शक्यते। जैसे गाय के 4 पैर हैं वैसे आत्मा के ब्रह्म के 4 पैर हैं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि श्रुति कहती है निष्कल, आत्मा निष्कल है, निराकार है, तो उसका विरोध हो जाएगा। विश्वादिषु तुर्यांतेषु पाद शब्दों यदि कर्ण व्युत्पत्ति का तथा विश्वादिवत तो जैसा भी कर्ण को निवेश ज्ञा सिद्धि है। कैसे विश्वादि में जो सभी को यदि कर्ण व्युत्पत्ति लेंगे तो ज्ञ की असिद्धि हो जाएगी। यदि तुम पाद शब्द सर्वत्र कर्म व्युत्पत्ति का तथा साधना सिद्धि, साधन सिद्धि, साधन और साधन और ज्ञ दोनों की व्युत्पत्ति होना चाहिए। तो पाद शब्द में 3 में कर्ण व्युत्पत्ति है और तुरीय में कर्म व्युत्पत्ति। पद्यते अवगम्यते इति पद्य पादा, जो जाना जाए, और पद्यते अनेनिति पादा, ये कर्ण व्युत्पत्ति हो गया। अब आगे जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशति मुखा सूर्यमुख वैश्वानर प्रथम पाद। जागृत स्थान में से जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञा स्वात्म व्यतिरिक्त विषय प्रज्ञा यस्य स बहिष्प्रज्ञो बहिर्विषय प्रज्ञा अविद्या कृताव भासते इत्यर्थः। तथा सप्तांगानि अस्य तस्य वह एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूलैः सुतेजात् चक्षुर्विश्वरूपः प्राण पृथग्वर्त्मात्मा संदेयो बहुलो वस्तुएव रैः पृथिव्येव पादौ इति अग्निहोत्र कल्पना शेषत्वेन आहवनीयोऽग्निः अस्य मुखत्वेन उक्तः इत्येवं सप्तांगानि यस्य स सप्तांगः। ये बताया यहाँ पर जागृत स्थान, जागृत है स्थान जिसका, वो है जागृत स्थाना ऊपरी ही। तो ये विश्व का वर्णन कर रहे हैं।
बहिष्प्रज्ञा, इसकी जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, वो बाहर के विषयों में लगती है, अविद्याकृत अवभासते, और इसके 7 अंग हैं। इसके 7 अंग हैं, ये बता रहे हैं। तो 7 अंग कौन कौन से हैं? तो कहते इस वैश्वानर के जीवलोक सिर है, और अत्यंत तेजस्वी सूर्य उसका नेत्र है, विश्वरूप वायु उसका प्राण है, आकाश उसका धड़ है, अन्न का कारण जल ही मूर्त स्थान है, पृथ्वी ही उसके पैर है। ऐसी एक श्रुति है, उसमें अग्निहोत्र कल्पना के अंग रूप से आहवनीय अग्नि उसका मुख है, ये बताया गया। इस तरह से 7 अंग वाला ये जागृत स्थान का है। इसी को यहाँ बताया, तथा सप्तांगान्यस्य तस्मै तस्य आत्मन वैश्वानस्य मूर्धनि तेजास चक्षुर विश्वरूप प्राणः पृथक वर्तमात्मा संदेहो बहुलो वस्तुरेव रहि पृथिव्यो पादौ इत्यग्निहोत्र कल्पना शेषत्वेन आहवनीयो अग्नि अस्य मुखत्वेन उक्ता इत्येवं सप्तांगानि यस्य सा सप्तांगः। और एकोनविंशति मुखः, एकोनविंशति मुखान्यस्य माने 19 इसके मुख हैं। कौन कौन से? बुद्धिन्द्रियाणि, कर्मेंद्रियाणि च 10, ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया ये 10 हो गए। वायवश्च प्राणादय, प्राणापान समान व्यान उदान ये 5, 15 हो गए। और मनोबुद्धि अहंकार चित्त 15 और 4 19। ये मुखानी तद उपलब्धि द्वारा नित्यर्था, ये उपलब्धि के द्वारा। एक विंशति मुखा। अब इसका भाष्य देख लिया जाए। ये ठीक है। आत्मनो निरवयवस्थ पादद्वयोपद्यते पाचुदृश्यम तो दूरो साहित्यमिति संकथे। आत्मा तो निरवय है जी, 4 पाद आप कह रहे हैं, ये तो बहुत दूर की बात है, ये कहीं नहीं हो सकता। परमार्थता चतुष्पाद भावे भी काल्पनिकम उपाय भूतम पाद चतुष्टम अविरुद्धम। यदि परमार्थता 4 पैर नहीं है, लेकिन काल्पनिक जो उपाय भूत पाद चतुष्ट मान लिया, तो स्थान अवस्थे अभिमान से विषय भूतम इत्यर्थ। प्रज्ञाया तावदांतरत्व प्रसिद्धे अयुक्तमिति विशेषणम इत्याशंक 62 बहिरिति। चैतन्य लक्षणा प्रज्ञा सर्वभूता न बाह्य विषय परिभाषते तस्या विषयानपेक्षत्वात् बाह्यस्य च विषयस्य वस्तुतो अभावात् इत्याशंकाः बहिर्षेव न स्वरूप प्रज्ञा वस्तुतो बाह्य विषय इष्यते बुद्धिवृत्ति रूपा तु असौ अज्ञान कल्पिता तद विषय भवति न च सापि वस्तुतः तद विषयताम अनुभवति वस्तुतः स्वयं अभावात् बाह्यस्य विषयस्य काल्पनिकत्वात् तत्तद विषयत्वं प्रातिभासिकत्वम् इत्यर्थः। पूर्वोक्त विशेषणेन विशेषणानां समुच्चयेन तथेति सप्तांगत्वं तो सूत्रवशेन विश्वत विसर्जयति। हो गया। ओम
ये हो गया संदेह हो दिशा से मध्यम भागो। यहाँ पर जो सप्तांग बताया है उसका अर्थ किया है टीकाकार ने। कहते हैं वैश्वानर शब्द जो विश्व है, सुतेजस सुगुण विशिष्ट दुलोक ही उसका मूर्धा है। दुलोक को सुर माना गया, विश्व रूप नाना विधा। ये बताया श्वेत विदाज गुणात्मक सूर्य चक्षुर विवक्षित है। श्वेत विदाज गुण वाला सूर्य जो है वो चक्षु है। प्रसंग नानाविध संजनम जिसका है, स्वभाव जिसका वो वायु है। वायु तय उच्च से वायु तय प्राण, वही प्राण है वायु। बहुलो विस्तीर्ण गुणवान आकाशा, बहुल माने विस्तीर्ण गुणवान आकाश। संदेह देह का मध्यम भाग है। रई माने अन्न और उसका हेतु उदक, ये बस्ती है और उसका मूत्र स्थान पृथ्वी है। उसका बस्ती जो है उदक की बस्ती है जो उसका मूत्र स्थान है। और प्रतिष्ठात गुणा वैश्वानर से बाधो, पृथ्वी ही प्रतिष्ठात गुण वैश्वानर का पाद है। तद यद भक्तम प्रथम आगाच्छे तद होमियम, जो पहले आ जाए भक्त वो होमी है। अग्निहोत्र कल्पना सुता तस्या शेषत्वेन आहविनो अग्नि असमुखत्वेन उक्ता इति योजना। उक्तम सप्तांगत्वम संभरत इत्येवं विशेषणांतम समुच्चने होती। बुद्ध्यर्थानि इंद्रियाणि श्रोत्र चक्षुर्जिह्वाघ्राणानि कर्मार्थानि इंद्रियाणि वाक्पाणिपाद पवित्राणि तानि द्विविधानि इंद्रियाणि 10 भवन्ति। प्राणादया इत्यादि शब्देन अपान व्यान उदान समाना गृह्यन्ते। उपलब्धि द्वाराणि उपलब्धि पदम कर्मोपलक्षणार्थम द्वारत्वम कर्णत्वम तत्र बुद्धिरिन्द्रियाणां मनसो बुद्धेश्च प्रसिद्धम उपलब्धो कर्णत्वम कर्णेन्द्रियाणां च वदनादौ कर्माणि कर्णत्वम प्रणादानीनां पुनर्व्यत्र पारंपर्येण कर्णत्वम तु सत्सैव ज्ञान कर्मणोत्पत्ते असत्सु च अनुत्पत्ते मनोबुद्ध्योश्च सर्वत्र साधारणं कर्णम् अहंकारस्यापि प्रणादिवत् एव कर्णत्वं गन्तव्यम्। चित्तस्य चैतन्याभासोदये कर्णत्वम् उक्तम् इति विवेक्तव्यम्। पूर्वोक्तैर्विषयैः विशिष्टस्य वैश्वानरस्य स्थूलभुक्, वैश्वानर जो है स्थूलभुक्, ये विशेषण। एवं विशिष्टा शब्दादि विषयाणाम स्थूलत्वम जगादि देवतानुगृहीत ही। अब स्थूलभुक् क्या है? शब्दादि विषयाणाम स्थूलत्वम जगादि देवतानुगृहीत ही श्रोत्रादिभिर गृह्यमाणत्वम इदानीं वैश्वानर शब्दस्य प्रकृत विश्व विषयत्वं विसर्जति कर्मणि षष्ठी। विश्वे चा ते विसर्जते नरास्तेति विश्वानरा। हाँ, ये आ गया। ये बता रहे हैं यहाँ कि
जागृत अवस्था में ये स्थूल भोग भोगता है। तो इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागरणम, देवतानुगृहित इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करता है जागृत अवस्था में। तो देवताओं का अनुग्रह क्या है? प्रत्येक इंद्रिय का एक एक देवता है। तो जैसे श्रोत इंद्रिय है, कान है, कान का देवता दिशा है, और स्पर्श इंद्रिय जो है त्वक, उसका देवता वायु है, और जो नेत्र है उसका देवता सूर्य है, और रस जिह्वा जो है, जो रस ग्रहण करती है, उसका देवता वरुण है, और नाक जो गंध को ग्रहण करती है उसका देवता अश्विनी कुमार है। हाथ का इंद्र है, पैर का विष्णु है, उपस्थ का क्या है? प्रजापति, बुध का नैऋत्य यम, और वाणी का अग्नि। इस तरह से प्रत्येक इंद्रिय का हो गया। तो इन देवताओं से अनुग्रहित होने पर ही इंद्रियां अपने विषयों का ग्रहण करती हैं। ये जागृत स्थान में होता है। तो ये स्थूल है, इसलिए इसको स्थूल भुक है। ये वैश्वानर है, विश्वस्तासु नरश्च वैश्वानर। इसमें टीका में लिखा है, अग्निहोत्र कल्पना से सत्य इत्यादि। अग्निहोत्र भी निरंतरम रक्षणीयो अग्निर्गार्हपत्या अन्वाहार्य पचनो दक्षिणाग्नि अन्वाहार्य मोदन विशेषा पचते अस्मिन् निधि व्युत्पत्ति। अग्निहोत्रियों के द्वारा निरंतर जो रक्षणीय अग्नि है वो गार्हपत्य है, अन्वाहार्य पचन है, दक्षिणाग्नि है, अन्वाहार्य मोदन विशेषा, अन्वाहार्य जो है मोदन विशेष है, पचते अस्मिन्, इसके द्वारा पकाया जाता है, इसलिए उसको अन्वाहार्य पचन कहते हैं। सच दक्षिण कुंडे तिष्ठति, दक्षिण कुंड में रहता है। होम काले होमार्थम गार्हपत्याद उद्धृत, होम काल में होम के लिए गार्हपत्य से निकालकर हवन कुंडे प्रज्वाल्यते यस्सा आहवनीय, वो आहवनीय है। उरेव वेदिर रोमानी बर्हिर्दम गार्हपत्यो मनो अन्वाचार्य पचना आश्रम आहवनीय शुद्ध शेषा अन्नमिति लक्षण आयती शेषा। तो ये सब अग्निहोत्र के जो साधन हैं उनको सप्तांग में बता दिया, और फिर आगे एक विंशति मुख बता दिया। तो वैश्वानर, तो ये सूक्त द्वारा ही शब्दाधीन सुदान भुंगते स्थूल भुक्त विश्वेशाम नराणाम अनेकधा नयनाद वैश्वानर यद्वा विश्वचासु नरश्चेति विश्वानरो विश्वानरीति वैश्वानर सर्वपिंडात्मान सत्पिंडान्यात प्रथम पादा। वो समस्त पिंडों सर्वपिंडात्मा से अनन्य होने के कारण वो प्रथम पाद। एतत् पूर्वकत्वात् उत्तर पादादिगमस्य प्राथम्यमस्य, तो ये प्रथम पाद हो गया जागृत स्थान। फिर आगे बोलते हैं, कथमयमात्मा ब्रह्मेति प्रत्यगात्मनो से विचित्पात्य प्रकृते
दुर्लकादानी मूढ़ांगत्वमिति, कहते भाई यहाँ पर पूर्व पक्ष उठाते हैं भगवान शंकराचार्य कि अयमात्मा ब्रह्म, यहाँ वह प्रत्यगात्मा का चतुष्पाद बताना है प्रकृति में, तो दुर्लोकादि का मूर्धाद्य अंगत्व क्यों कहा? नहीं सिद्धवशः सर्वस्व प्रपंचस्य साधिदैविकस्य अनेन आत्मना चतुष्पात्वस्य विवक्षितत्वात्। तो उन्होंने कहा कि समस्त प्रपंच जो है साधिदैविक इस आत्मा के द्वारा चतुष्पाद विवक्षित है। अर्थात प्रपंच जो है तीन प्रकार का है, आध्यात्मिक, आदिभौतिक और आदिदैविक। तो सारा का सारा प्रपंच इसको ले लेना है, इसलिए यहाँ पर एक पाद में ले लिया गया। एवं च सती सर्व प्रपंचों समय अद्वैत सिद्धि, ऐसा होने पर ही सब प्रपंच के उपशम से अद्वैत की सिद्धि होगी। सर्वभूता से चात्मा एको दृष्टात, और सर्वभूता से जो आत्मा है वो एक, वो दिखाई पड़ेगा। सर्वभूतानि चात्मनि, ये हो गया। यस्तु सर्वाणि भूतानि इत्यादि सूत्रर्था उपसमृता चैवं स्यात्, सब भूत आत्मा में है, और जो सब कुछ सब भूतों को अपने में देखता है, ये जो श्रुति है उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। अन्यथा ही सदैव परिच्छिन्न प्रत्यगात्मा सांख्यादि दृष्टस्यात्, अन्यथा अपने देह से परिच्छिन्न ही प्रत्यगात्मा सांख्यादि के समान देखा जाएगा, इसलिए अद्वैत सिद्ध नहीं होगा। इसलिए इसमें सप्तांग, एको विंशमुख, ये सब जोड़ दिया गया। क्या हुआ? हाँ, ठीक बात। वैसे ही हो जाएगा, ये सबको लेकर सबका विलय करना पड़ेगा। तो अब इसकी टीका हो गई। कहाँ तक हुई थी? अध्यात्मा जैवयोर भेद मादाय प्रागुक्तम सप्तांगत्वम आक्षिपति कथम ब्रह्मणि प्रकृति, ये हो गया। आध्यात्मिकादि दैविकेन ईरानी कहाँ? अच्छा ठीक। इदानीं वैश्वान शब्द प्रकृत विश्वेश्वरत्वं विसर्जयति विशेषामिति कर्मणि षष्ठी। विश्वचेतने विश्वश्च ते नराश्चेति विश्व नरा, विश्व और नर दोनों विश्व नर। निपातनाथ पूर्व पद से दीर्घता, निपातन करने से पूर्व पद की दीर्घता है। विश्वानरान भुक्तित्वेन व्यवस्थितान व्रति अनेकधा विश्वान नरान भोक्तित्वेन व्यवस्थितान
विश्व नर जो है भौतिक रूप से व्यवस्थित, तो प्रत्येक धर्म अधर्म कर्मानुसारेण, धर्म अधर्म रूपी कर्म के अनुसार सुख दुखादि प्रापणात् एवं कर्म फलदाता वैश्वानर शब्दितो भवति। सुख दुखादि को प्राप्त कराने से ये कर्म फलदाता वैश्वानर शब्दित हो जाता है, इत्यर्थ। अथवा विश्वस्यासो नरस्य विश्वानर सैव वैश्वानर, स्वार्थे तद्धितो राक्षस वायसवत् इत्यादि, स्वार्थ में तद्धित है। विश्वे कथम विश्वस्यासो नरस्य की विगृह्यते, विश्वे की कथम विश्वस्यासो नरस्य की विगृह्यते, जागृतां नराणाम अनेकत्वात्, जो जागृत मनुष्य है वो अनेक है। तादात्मानुपत्ति इत्याशंका, सर्वे थी पिंडात्मा समष्टि रूपो विराट उच्चते, सबका जो पिंडात्मा है वो समष्टि विराट है। उस रूप से विशेष जितने भी प्राणी हैं वो सब उससे अनन्य है, इसलिए उक्त समास की सिद्धि हो जाती है। विश्वम विश्वस्य प्रतिरापणापेक्षा प्राथम्यम न सृष्टपेक्षा, तो ये कहते हैं हाँ, विराट उक्तिरात्मा विशेषान्यत्वात् यथोक्त समास सिद्धि। विश्वस्य तैसादुत्पत्ति तस्यैव प्राथम्यम युक्तम कार्यस्य तु पश्चात् भावित्वम् उचितम् इत्याशंकाः। एतदिति पर्यापनापेक्षा प्राथम्यम न सृष्टपेक्षा, ये माना जाता है कि प्राज्ञ से विश्व की तेजस की उत्पत्ति होती है और तेजस से विश्व की उत्पत्ति होती है, ये नियम है। समष्टि में ईश्वर से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है और हिरण्यगर्भ से विराट की उत्पत्ति होती है। तो पहले विराट का वर्णन क्यों कर रहे हो, पहले तेजस का वर्णन करो जो उसका कारण है। तो बोले ये सृष्टि के क्रम से नहीं बता रहे हैं, ये प्रलय प्रविलय कैसे विलय किया जाएगा इस क्रम से बता रहे हैं। तो पहले विराट का माने विश्व का ही प्रलाप होगा, प्रविलाप होगा। ये हो गया अध्यात्मा देवी भेदमादाय प्रभुत्तम सप्तांग तुमाकृति कस्मिति ब्रह्मणि प्रकृति, ये हो गया। तन्निरात्म ब्रह्मायमत्मेति प्रत्यगात्मन प्रकृति स्वयमात्मा च उत्पादि चतुष्पात्वेन तस्य प्रक्रांते दूरकारी मूलधारजंगत्व सिद्धं युक्तम प्रक्रम विरोधात् अध्यात्मानि दैवयोः वेदाभावान न प्रक्रम विरोधो अस्ति। कहते हैं ये अधिदैव की चर्चा क्यों हो गई बीच में, तो बोले दोनों में ऐक्य है, इसलिए कोई दोष नहीं। आध्यात्मिक अधिदैविकेन सहितस्य प्रपंचस्य सर्वस्य स्थूलस्य पंचीकृत पंचमहाभूत तत्कार्यात्मकस्य अनेन आत्मा विराजा प्रथम पादत्वम। आध्यात्मिक आदिदेविक सहित, आध्यात्मिक जो है आदिदेविक के साथ सारा प्रपंच जो है वो स्थूल प्रपंच है, जो पंचीकृत पंचमहाभूत का कार्य है। तो ये ही विराट है, वही प्रथम पाद है। तस्यैव सूक्ष्मस्य, और वही अपंचीकृत पंचमहाभूत तत्कार्यात्मनो हिरण्यगर्भात्मना द्वितीय पादत्व। अपंचीकृत पंचमहाभूत का कार्य रूप से हिरण्यगर्भ के रूप में दूसरा पाद है। तस्यैव कार्य कर्ण रूपताम त्यक्त्वा कर्ण रूपताम आपन्नस्य अव्याकृतात्मना तृतीय पादत्व।
और वही कार्यकरण रूपता का त्याग करके कारण रूपता को प्राप्त होने वाला जो अव्यक्तता तृतीय पाद है। तस्यैव तु कार्यकरण रूपता विहाय सर्वकल्पना से ठानतया तस्य सत्य ज्ञानानंदात्मना चतुष्पादत्व तदेव आध्यात्मादिदेवयो अभेदम आधाय प्रकारेण चतुष्पाद से भक्तुनिष्ठत्वात् पूर्व पादस्य उत्तरोत्तर पदात्मना प्रविलापना तुर्य निष्ठायां पर्यवसानम सिद्धति त्यर्थः। ये क्रम है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति ओंकार से हुई, ब्रह्म से हुई। तो ब्रह्म जो है वो माया विशिष्ट है। माया विशिष्ट ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हुई, तो वो जगत का बीज है। उसी का नाम अव्याकृत है और उसी का नाम ईश्वर है। ये हो गया। तो जैसे बीज से पहले अंकुर निकलता है, उसी प्रकार जो ईश्वर है उसका पहला कार्य हिरण्यगर्भ है, अंकुर रूप है। हिरण्यगर्भ समवर्तता गृह भूत से जाता पतिरेक राशि, तो अंकुर रूप हुआ, जगत अंकुर का रूप आया। और फिर वो अंकुर वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है, वो विराट। इधर ये तो समष्टि में हो गया, और व्यष्टि में ईश्वर का ही अंश प्राज्ञ है, और व्यष्टि में हिरण्यगर्भ का अंश तेजस है, और व्यष्टि में विराट का अंश विश्व है। इस तरह से ये तीन पाद हो गए। ठीक है। विश्व तेजस प्राज्ञ इधर से कहेंगे, और उधर से कहेंगे प्राज्ञ तेजस विश्व, और उधर से कहेंगे ईश्वर हिरण्यगर्भ और विराट। और समष्टि व्यष्टि दोनों एक है। तो समष्टि क्या है और व्यष्टि क्या है, ये आप समझ लीजिए। जैसे मटर की राशि लगी है, बहुत सी मटर रखी है, वो समष्टि है। और उसमें से एक मटर का दाना उठाओ तो व्यष्टि है। तो हम सब मिलकर जितना भी चराचर प्रपंच है स्थूल, ये विराट कहलाता है। उस विराट के हम एक अंश हैं। जैसे आपका जो शरीर है, इस शरीर में भी कई तरह के कीटाणु हैं, रक्त में है और भी पदार्थ हैं, तो वो सब मिला के शरीर बनते हैं। इसी तरह से हम सबको मिलाकर विराट बनता है। तो ये व्यष्टि जो है वो समष्टि से भिन्न नहीं है, एक ही है। ये हो गया। अब यहां पर ये बताएंगे कि ये तीन पाद हो गए, ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट। तो माया विशिष्ट को ईश्वर कहते हैं। जो माया से रहित है वो ब्रह्म है। माया से रहित ब्रह्म हो गया। इधर क्या है, प्राज्ञ जो है वो अज्ञान विशिष्ट है, अज्ञान उसका शरीर है। तो वो प्राज्ञ अज्ञान विशिष्ट है, और अंतःकरण विशिष्ट जो है तेजस है, और स्थूल शरीर विशिष्ट है, ये विश्व है। और प्राज्ञ का भी जो साक्षी है
वो कूटस्थ है। तो इन तीनों का जो साक्षी है वो चौथा है। तो चौथा उसको इनके साथ मिलाने से नहीं, इनके द्वारा उसका बोध होता है। माया संख्या तुरीयम, माया से उसकी तुरीय संज्ञा होती है। चौथा उसको माया से कहते हैं। तो विश्व को जब हमने विराट से मिला दिया, विराट को हिरण्यगर्भ, तेजस को हिरण्यगर्भ से मिला दिया, और हिरण्यगर्भ को और विराट को ईश्वर से मिला दिया। और ओंकार की भी 3 मात्रा है, अकार, उकार, मकार। तो ओंकार जो है वो अभिधान है, और विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत अभिधेय है। तो अभिधान और अभिधेय दोनों को एक मान लिया, तो आ कहने से विराट आ गया, ऊ कहने से हिरण्यगर्भ आ गया, और मां कहने से अव्याकृत ईश्वर आ गया। हो गया आ ऊ मां, इसके भीतर सारा विश्व आ गया। जैसा पहले कहा गया, ओंकार ही सब कुछ है, भूत भविष्य वर्तमान और जो त्रिकालातीत है वो सब का सब ओंकार है। तो ओंकार के भीतर जब आपका सब कुछ आ गया, स्थूल सूक्ष्म कारण, तो आ ऊ मां में समा गया। अब इसका मिलाप करना है, तो आ को ऊ में मिला दो, आ को ऊ में मिला दो और ऊ को मां में मिला दो, और मां को अर्धमात्रा में मिला दो, तो तुरीय में पहुंच जाओगे। जो बच रहा वो है। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम नाम के द्वारा यही बात बताया, बंधो नाम राम रघुवर को, हेतु किसानु भानु हिम कर को, विधि हरिहर मैं वेद पुराण सो, अगम निरूपण गुण निधान सो। तो वो कहते हैं कि मैं रघुनाथ जी के राम नाम की वंदना करता हूं, जो किसानु भानु और हिमकर का हेतु है। किसानु भानु हिमकर क्या है? किसानु कहते हैं अग्नि को, भानु कहते हैं सूर्य को, और हिमकर कहते हैं चंद्रमा को। तो राम नाम में 3 अक्षर है, रकार, अकार, मकार। रा अग्नि बीज, आ सूर्य बीज है, और मा चंद्र बीज। तो आ का अर्थ है विश्व, रा का अर्थ है विश्व, आ का अर्थ है तेजस, और मां का अर्थ है प्राज्ञ। आ का अर्थ है विराट, रा का अर्थ विराट, आ का अर्थ है हिरण्यगर्भ, और मां का अर्थ है ईश्वर। तो राम कहने के बाद जो बचा वो अर्धमात्रा है, वो ब्रह्म है। इस तरह से राम नाम से भी ब्रह्म का बोध हो जाता है। तारकम है राम नाम में विदित। माने भगवान शंकर जीवों को, काशी में मरने वाले को ओंकार का भी उपदेश करते हैं और राम नाम का भी उपदेश करते हैं। जासु नाम बल शंकर काशी, देत समय समगति अविनाशी। तो काशी में शंकर जी जिनके नाम के बल पर समान गति देते हैं, माने ब्रह्म का बोध राम नाम से कराते हैं। इसलिए राम नाम का भी नाम तारक नाम है।
तारने वाला है। तो इस तरह से भी राम नाम को कहते विधि हरिहरमय वेद प्राण सो। वेद का प्राण कौन है? ओंकार। जैसे उसमें 3 अक्षर है, उसी तरह से राम नाम में है। अगम निरूपण गुण निधान सो, वो अगम है। इस तरह के राम नाम के द्वारा भी उसी तत्व का बोध होता है। तो ये प्रतिपत्ति का उपाय है। शब्द का वहां पर प्रवेश नहीं है। शब्द के द्वारा समस्त जगत को परमात्मा के साथ जो ये ओंकार के साथ या राम नाम के साथ जोड़कर जो उसका साक्षी है उसमें स्थिति हो जाना, उसमें स्थिति हो जाना यही मोक्ष है। इसलिए ये भी एक जप की विधि है, ध्यान की विधि है। ध्यान की विधि है, अगर ओंकार से करना हो तो, राम नाम से करना हो तो सारे जगत को उसमें डाल दिया जाए। इसलिए इसी का नाम तुलसीदास जी ने भक्ति कहा है। रघुपति भगत करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, सोई जाने जही बनी आई। भगवान रघुनाथ जी की भक्ति करना बड़ा कठिन है। कहना सरल है, करना कठिन है। जिससे बन गई वही जानता है। कैसे कहत सुगम, कैसे? और इसलिए सुगम है कि खा के सो जाओ, खा लो और सो जाओ। तो कैसे खा ले, क्या खा ले? तो सकल दृश्य निज उदर मेरी, समस्त विश्व को अपने उदर में डाल के, पर राम नाम में सारे विश्व को डाल के, और सो वह निद्रा सही होगी। निद्रा छोड़ के सो जाए। सोई हरिपद अनुभवति परम पद, अतिशय द्वैत वियोगी। अत्यंत द्वैत का जो वियोगी है वही भगवान के परम सुख का अनुभव करता है। तो ये सब साधना का स्वरूप है, इसको अपनाना चाहिए, बस आज नहीं। ओम भद्रम कर्णे विष्णु नाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुं सत्तनुभिर्, विषेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नो विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।